बैंक्वेट हॉल के सोफे पर बैठी काया बार बार फोन में खुद को देख रही थी। ओह नो, इस हाई टेम्परेचर की गर्मी में तो एसी भी फेल है। मेरा सारा मेकअप मेल्ट हो गया। मेरी इन दोनों देसी भाभी ने मुझे थर्ड क्लास मेकअप का सामान जुला कर दिया था। इन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। मेकअप बह जाने के गुस्से में काया अपनी दोनों भाभी विनीता जीविका पर भड़क जाती है। क्या हुआ काया, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? शादी तो देखने दो। मुझे भूख लगी है, जाकर मेरे लिए पाव भाजी, पनीर टिक्का एंड गुलाब जामुन भी ले आना। ननद जी, थोड़ी देर में शादी निपट जाएगी तो खा लेना, खाना भागा थोड़ी जा रहा है। तभी काया अपनी दूसरी भाभी जीविका को घमंड दिखाने लगती है। मेरा अभी खाने का मूड है, जाओ और जो कहा है लेके आप आओ। दैट इज माई ऑर्डर, अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। दोनों दिल ही दिल में बुदबुदाते हुए चली जाती है। जीविका कोसते हुए बोली, क्या मुसीबत है, पता नहीं भगवान ने ननद नाम की बला बनाई किस लिए। मेरा बस चले तो पहली फुर्सत में इसकी विदाई करवा दूं। खून पी रखा इस निकम्मी ननद ने। देवरानी जी चुप हो जाओ, तुम्हें पता है ना हमारी घमंडी ननद के कान कितने तेज हैं। वैसे तो नंद भाभी का रिश्ता खट्टी मीठी कैरी की तरह होता है, जिसमें नोक झोंक आम बात है, लेकिन काया स्वभाव से हटकर थी। 3 भाइयों की दुलारी और माँ की लाडली होने की वजह से उसके अंदर कूट कूट कर घमंड भरा हुआ था, इसलिए दोनों भाभी उसे दुखी रहती थी। विधि विधान के साथ सुनंदा देवी तीसरी बहू भी ले आती है। पाखी बहू, इस नए संसार में तुम्हारा स्वागत है। बड़ी बहू मंजली बहू, अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करो। जी सासू जी। देवरानी जी, कलश को अपने दाहिने पैर से लगाकर अंदर आओ। जी भाभी। तभी ननद बार बार दरवाजे के बाहर ताका झांकी करती हुई बड़बड़ाती है। मेरी थर्ड भाभी ने भी कितना थर्ड क्लास लहंगा पहना है, मगर दहेज कहाँ रह गया? कहीं मेरी बाकी की दोनों देसी भाभी की तरह इसके पिताजी भी ठन गोपाल तो नहीं थे ना? हो नो नो नो, फिर तो मेरा एयर कंडीशन में सोने का सपना स्पॉइल्ड हो जाएगा। जीविका, देखना हमारी घमंडी नंद कैसे मच्छरों की तरह भुनभुना रही है। इतने में दहेज के सामान से लदा ट्रक आ जाता है, जिसे देखकर लालची घमंडी ननद का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह टप से बोलती है, OMG, नॉट बैड। पाखी भाभी, आपके पिताजी ने सामान तो अच्छा भेजा है। मैडम जी, ये सब कहाँ रखना है? भैया, ये एसी मेरे कमरे में ले चलिए और बेड सोफा भी। ये सुनते ही ननद उखड़े मिजाज में पाखी को घूरते हुए बोली, अरे ओ भैया जी, ये एसी और ये बेड मेरे कमरे में लगेगा। मुझे ये पसंद आ गया है और जो चीज मुझे पसंद आ जाती है वो मेरी हो जाती है। ये सुनकर पाखी भौं तरेर कर बोली, पर काया दीदी, ये दहेज डैडी ने मेरे यूज के लिए दिया था। ये सुनते ही काया अपने तीनों भाइयों और माँ के आगे मगरमच्छ की तरह आंसू बहाकर बोली, देखा भाई, देखा माँ, पाखी भाभी अपनी एसी और बेड पर बनकर दिखा रही हैं। अरे मैं कितने दिन की मेहमान हूँ, थोड़े दिन मैं तो ससुराल चली जाऊंगी। रो मत काया, तुझे पता है ना हम तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। भैया, आप ये एसी मेरी बहन के कमरे में लगा दीजिए। थैंक्स भाई। भाभी के दहेज में आए एसी बेड पर काया कब्जा कर लेती है। इधर पाखी गुस्से में अंदर ही अंदर उबल रही थी। राजनीति खेल गई डायन, दहेज मेरा, ऐश करेगी ये निठल्ली ननद। इसी तरह दिन गुजरते हैं। 2-4 दिनों में ही पाखी अपनी घमंडी ननद के रवैये को जान जाती है। जीविका, जल्दी से नाश्ता लाओ, देरी हो रही है। हाँ जी, बस लाई। पाखी, ये नाश्ते की प्लेट ले जाओ, मैं पराठा बना रही हूँ। तवे पर छोड़कर गई तो जलकर कोयला हो जाएगा। जी भाभी, मैं दे आती हूँ। जैसे ही पाखी किचन से निकलती तभी दूसरी तरफ से काया हेडफोन लगाए मदमस्त होकर चली आ रही होती और तेज की टक्कर हो जाती है, जिससे जूस उसके ऊपर गिर जाता है। मेरी ड्रेस! भाभी अंधी हो गई हो क्या? देख कर नहीं चल सकती? मेरी इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस खराब कर दी। खुद ने कान में हेडफोन ठूसा हुआ है और मुझ पर दाना पानी लेकर चढ़ रही है। सॉरी नहीं बोलूंगी तो बेताल की तरह चिपक जाएगी। सॉरी दी, गलती हो गई। सॉरी माई फुट, गलती हो गई ना, जस्ट वेट एंड वॉच। ये कहते हुए काया नाश्ते की प्लेट जमीन पर गिरा देती है। आई एम सॉरी। इतने में सास आकर बेचारी बहू को खरी खोटी सुनाने लगती है। अरे बहू, तेरा ध्यान कहाँ था? कैसे गिरा खाना? देखो ना मम्मी, ये भाभियां लापरवाह हो गई हैं, कुछ न कुछ तोड़फोड़ मचाती रहती हैं। पता नहीं कैसी कामचोर बहुएं पल्ले बंद गई हैं, हरदम नुकसान करती हैं। पाखी पैर पटकते हुए किचन में आती है। आप दोनों कैसे रहते हो इस घमंडी नंद के साथ? नक में दम कर दिया है। घर तोड़ने वाले 36 के 36 गुण हैं इसमें। मगरमच्छ की तरह आंसू बहाती है, चाल पट्टी ये खेलती है, क्रिकेट की तरह रंग ये दिखाती है। इसकी विदाई करवाना बहुत जरूरी है।
कोई फायदा नहीं देवरानी जी, हमारी नल्ली ननद भूरी भैंस की जितनी आलसी है, ससुराल जाना नहीं चाहती। कितने रिश्ते दिखाए गए इसे। भाभी, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इस टेढ़ी ननद को कैसे भी राजी करवाना है, मुझ पर छोड़ दीजिए। पर करोगी क्या? कान इधर लाइए। बाकी दोनों के कान में पूरा प्लान समझाती है। अगली सभा। क्या सचमुच गौरव तो इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया? तुझसे शादी करने वाली लड़की तो मौज में जिएगी। तभी विनीता, जीविका भी आ जाती हैं। वहीं सोफे पर ननद नाखून घिसते हुए उनको देखे जा रही थी। किसका फोन था देवरानी जी? कुछ नहीं भाभी, मेरा कजन था, बहुत रिच है, उसको मॉडर्न लड़की चाहिए, घर में दर्जनों नौकर चाकर हैं, लड़का बिलियनियर है। मैं सोच रही हूँ ननद जी के लिए बात करूं, अच्छे घर में जाएंगी, और क्या चाहिए। पर क्या भाभी? पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं। अरे भाभी आप बात कीजिए, मैं रेडी हूँ। बस इससे मेरी शादी हो जाए, फिर मैं लग्जरी लाइफ जीऊंगी, शॉपिंग, किटी पार्टी, मूवी, क्लब। ओहो। काया खुली आंखों से ख्वाब देखने लगती है। पूरे परिवार को गौरव पसंद आ जाता और चटमंगनी पट ब्याह करके तीनों भाभियां पहली फुर्सत में घमंडी ननद की विदाई कर देती हैं। ए ढिंग लक्का लक्का ढिंग ढिंग लक्का लक्का लक्का, बला टली भाई बला टली, मेरी ननदिया ससुराल चली। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। तीनों भाभी घमंडी ननद की विदाई करवा के बहुत खुश थी। कितनी इम्पोर्टेड कार है, मेरी बॉडम भाभी ने तो लाइफ सेट कर दी। थोड़ी देर में काया का ससुराल आ जाता है, जो कि एक पुराना सा खांचा होता है, और पुरानी साड़ी में सास खड़ी थी। चलो काया, घर आ गया, उतरो। अपना गरीब मिडिल क्लास ससुराल लेकर काया का मुंह लटक जाता है। व्हाट? ये है तुम्हारा घर? पर तुम तो बिजनेसमैन थे ना? हाँ, बड़े बाजार में मेरी आटे दाल की दुकान है। पेशे से बनिया हूँ, और बनिया अपना व्यापार करते हैं, और व्यापार को ही तो बिजनेस कहते हैं। ये लो भैया, आपकी टैक्सी का भाड़ा। मतलब कि ये गाड़ी भी तुम्हारी अपनी नहीं है? गाड़ी है ना, वो देखो घर के बाहर लगी तो है, मेरी फटफटिया। काया देखती है कि घर के पास स्कूटर खड़ी थी, जिसकी हालत भंगार में बेचने लायक थी। वहीं ससुराल की दीवार जगह जगह से मिट्टी झड़ रही थी। काया दिल भरकर अपनी भाभियों को कोस रही थी और रो भी रही थी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ये कहाँ फंस गई मैं। अच्छा बदला लिया मेरी मॉडर्न भाभी ने। आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है इस महल में। काहे का महल? ये घर है कि खंडहर? अमीरी और ठाट बाट में रही काया अपने गरीब ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाती। अक्सर उसे मकान की कच्ची छत के चलते बारिश का पानी सहना पड़ता और भीगे लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने में भी दिक्कत परेशानी आती है, और कई बार हाथ भी जल जाता है। माँ, मेरा हाथ। जब मैं भाभी के घर में थी तो एक गिलास पानी भी खुद से लेकर नहीं पीती थी, और मुझे कितना कुछ करना पड़ रहा है। कैसी गरीब फैमिली में शादी हो गई है मेरी। ये सोचते हुए काया रोने लगती है। तभी उसकी भाभियां दरवाजे पर आ खड़ी होती हैं। हर तरफ धुआं धुआं मचा था। काया, कैसी हो तुम? भीगी पलकों से काया अपनी भाभियों के गले से लग जाती है। आई एम सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप तीनों के साथ हमेशा घमंड दिखाया, आपकी कदर नहीं की, शायद इसीलिए मुझे इतना गरीब ससुराल मिला है। ये सुनकर तीनों हंस पड़ती हैं। आप हंस क्यों रही हैं? उड़ा लीजिए मेरी गरीबी का मजाक। धत पगली, तुम गरीब थोड़ी हो। लगता है अब टाइम आ गया है नाटक का एंड करने का। गौरव जी ने गरीब बनने का नाटक किया था हमारे कहने पर, ताकि तुम्हें रिश्तों की कदर समझ में आ पाए। गौरव जी बहुत ही अमीर हैं। इसके बाद गौरव काया को अपने असली घर में ले जाता है। गरीबी में कुछ दिन गुजारने के बाद काया के अंदर का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वहीं तीनों भाभियां भी अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती हैं।